हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको यूपी बोर्ड 8th क्लास महान व्यक्तित्व का चैप्टर नंबर 3 भरत पढ़ाएंगे और आप भी हमारे साथ पढ़ें। यह तो सभी जानते हैं कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों महाराज दशरथ के पुत्र थे। राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। भरत कैकेयी के पुत्र थे। कैकेयी के कहने पर रामचंद्र वन भेजे गए। रामचंद्र के वन जाने के पश्चात दशरथ की मृत्यु हो गई। उसी समय भरत बुलाए गए। भरत उस समय अपने नाना के यहाँ थे। भरत उन लोगों में नहीं थे जो तनिक बात से विचलित हो जाते। किंतु जब उन्होंने सुना कि राम को वन भेजने में मेरी माता का हाथ है, तब उनका कलेजा तिलमिला उठा। उन्होंने यह सोचा कि लोग सोचेंगे कि सिंहासन के लालच में भरत भी इनमें मिल रहे होंगे। यद्यपि उनकी यह शंका दुर्मूल थी। दशरथ के अंतिम संस्कार से संबंधित कार्य होने के बाद लोगों ने उनसे अनुरोध किया कि राजा दशरथ की प्राण त्याग समय यही आज्ञा थी कि आप अयोध्या के राजा बने, इसलिए राजकाज संभालिए और पूजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वे सुखी हों। प्रजा का इस प्रकार पालन कीजिए कि वे सुखी हों। मुनियों ने, विद्वानों ने, रानियों ने उन्हें समझाया, परंतु भरत नैतिक दृष्टि से बहुत अनुचित समझते थे। पुराने नियमों के अनुसार सिंहासन का अधिकार सबसे बड़े पुत्र का सबसे बड़े पुत्र का होता है। राम सबसे बड़े पुत्र थे। उन्हें वन में भेजकर दूसरा उनका सिंहासन हड़प ले, यह कैसे हो सकता है? सब लोगों ने यह भी समझाया कि यह तो पिता की आज्ञा है, इसका पालन करना चाहिए। ऐसी अवस्था में सिंहासन पर बैठना अन्याय नहीं समझना चाहिए। किंतु भरत ने उन लोगों की बात नहीं मानी। बड़े अनुनय विनय के साथ उन्होंने लोगों से प्रार्थना की कि मुझे राम से भेंट करने की आज्ञा दी जाए, और उन लोगों से आज्ञा प्राप्त कर वे रामचंद्र से भेंट करने वन में गए। अनेक दिनों तक घूमते घूमते, लोगों से पूछते, नदियों को पार करते हुए उस पहाड़ पर पहुंचे जहां रामचंद्र जी थे। राम को जब यह समाचार मिला, तब वह सब कुछ छोड़कर वे सामने पहुंचे। भरत उसके चरणों में गिर गए। भरत के साथ और सब लोग भी थे, उनकी माताएं भी थी। भरत ने जिस प्रकार राम से विनती की, सारा दोष अपने सिर पर मढ़कर जिस ढंग से क्षमा याचना की, वह ऐसा उदाहरण है जिसकी तुलना का दूसरा उदाहरण संसार में नहीं मिलता। राम ने कहा, पिताजी की आज्ञा से तुम राज पर शासन करो। भरत ने राज को स्वीकार नहीं किया और कहा, आपका राज्य है, नियम से विधान से आपको मिलना चाहिए, मेरा कोई अधिकार नहीं। तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में इसका बहुत मार्मिक वर्णन किया है। भरत के अनुनय विनय के साथ लोगों ने भी रामचंद्र को बहुत समझाया, किंतु वे विचलित नहीं हुए। उन्होंने कहा कि मुझे तो जितने वर्षों के लिए आज्ञा मिली है उतने वर्ष रहना ही है, इसमें किसी प्रकार की कमी नहीं हो सकती। अंत में जब राम किसी प्रकार नहीं माने, तब भरत ने आज्ञा मांगी कि आपके नाम पर राज करूंगा, आपकी खड़ाऊ सिंहासन पर बैठेंगी, राज आपके ही रहेगा, मैं आपका प्रतिनिधि ही रहूंगा। भरत इसी प्रकार से अयोध्या लौट आए। वहां उन्होंने सिंहासन पर राम की खड़ाऊ रखी और अपना रहन सहन तपस्वी के समान रखकर 14 वर्षों तक राजकाज संभाला। इतने दिनों तक उन्होंने बड़े विवेक से, न्याय से और धर्म से राज्य किया। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। जय हिंद, वंदे मातरम।